प्रिय विद्यार्थियों, हमारा नेक्स्ट चैप्टर है इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर क्या होता है? इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस डाटा चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। जो इकोनॉमिक्स में और बिजनेस में डाटा होता है वो टाइम के अनुसार बदलता रहता है। जैसे प्राइस है कमोडिटी के, वो कभी भी कांस्टेंट नहीं रहते। इट इज़ पॉसिबल दैट सम टाइम प्राइस ऑफ कमोडिटी राइज, कुछ समय प्राइस बढ़ जाते हैं, कुछ समय वो कम हो जाते हैं, गिर जाते हैं। सिमिलरली आउटपुट है कमोडिटी की, कभी बढ़ जाती है, कभी घट जाती है। मेजरमेंट ऑफ सच चेंज इज पॉसिबल ओनली बाय मीन्स ऑफ सम स्टैटिकल मेथड। इस प्रकार के बदलाव को हम केवल कुछ विशेष प्रकार की सांख्यिकी विधियों के द्वारा ही माप सकते हैं। इंडेक्स नंबर ऐसा स्टैटिकल डिवाइस है, ऐसा स्टैटिकल मेथड है जिसकी सहायता से हम ऐसे बदलाव का मेजर करते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, इन द अदर वर्ड्स, बाय इंडेक्स नंबर वी मीन द स्टैटिकल मेजर्स with the help of which relative change in general price level taking place at different point of time can be measured. इंडेक्स नंबर वो नंबर है, वो स्टैटिकल मेजर है जिसकी सहायता से हम जनरल प्राइस लेवल में जो बदलाव होता है, सामान्य मूल्य स्तर में जो बदलाव होता है एक स्थान पर विद डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम, हम उसको मेजर करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ इंडेक्स नंबर आर नॉट लिमिटेड ओनली टू द जनरल प्राइस लेवल बट रादर टू हेल्प इन द रिलेटिव मेजर ऑफ एवरी सच फिनोमिना लाइक कॉस्ट ऑफ लिविंग, आउटपुट, नेशनल इनकम, बिजनेस एक्टिविटी हुज डायरेक्ट मेजरमेंट इज नॉट पॉसिबल। इसका केवल प्राइस लेवल को मापने में ही इंडेक्स नंबर का लिमिटेड यूज नहीं है। कॉस्ट ऑफ लिविंग, जीवन स्तर को मापने में, हमारे आउटपुट के स्तर को, उत्पादन के स्तर को मापने में, राष्ट्रीय आय, बिजनेस की गतिविधियां किस प्रकार जा रही हैं, उनको डायरेक्टली मेजर करना अगर पॉसिबल नहीं है तो हम इसका प्रयोग करते हैं। रिलेटिव चेंज, इस प्रकार के फिनोमिना में क्या हुआ है जिसको हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, वहां पर हम इंडेक्स नंबर का यूज करते हैं। क्या डेफिनेशन है इंडेक्स नंबर की? इंडेक्स नंबर मेजर द रिलेटिव चेंज इन प्राइस, क्वांटिटी, वैल्यू ऑफ ग्रुप ऑफ कमोडिटीज ओवर टू डिफरेंट टाइम। दो अलग अलग समय पर मूल्यों में क्या बदलाव आया, मात्रा में क्या बदलाव आया, उनकी वैल्यू में क्या बदलाव आया, एक कमोडिटी के ग्रुप में अलग अलग समय पर, उसको मेजर करता है। द कोट स्पिंजल ने कहा है, टू कोट स्पिंजल ने कहा है, एंड इंडेक्स नंबर इज ए स्टैटिकल मेजर। इंडेक्स नंबर एक स्टैटिकल मेजर है डिजाइन टू शो द चेंज इन द वेरिएबल और ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जियोग्राफिकल लोकेशन और अदर कैरेक्टरिस्टिक। जो एक ग्रुप में क्या बदलाव आया, एक ग्रुप है वेरिएबल्स का, उन वेरिएबल्स में क्या बदलाव आया है समय के अनुसार, भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार, भौगोलिक सिचुएशन बदलने के अनुसार, भौगोलिक लोकेशन बदलने के अनुसार, या किसी अन्य कैरेक्टरिस्टिक, अन्य विशेषता के आधार पर उन वेरिएबल्स के, उन ग्रुप के वेरिएबल्स में क्या बदलाव आया है, उस बदलाव को शो करता है, उस बदलाव को मेजर करता है। दैट इज कॉल्ड इंडेक्स नंबर। क्रोटेक्सन और काउडर ने कहा है, इंडेक्स नंबर आर डिवाइस फॉर मेजरिंग डिफरेंसेस इन द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल। एक जैसे जो संबंधित वेरिएबल हैं उनके ग्रुप में उनके क्या बदलाव आया है, उनके मैग्नीट्यूड में क्या चेंज आया है, उस चेंज को मेजर करने का जो डिवाइस है वो हमारा इंडेक्स नंबर कहलाता है। तो ये हमें क्या फीचर्स हैं इसकी, क्या विशेषताएं इसकी निकल के आई हैं डेफिनेशंस के आधार पर। दे आर स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ एवरेज। जो हमारे इंडेक्स नंबर है वो एक विशेष प्रकार का औसत है जिसके आधार पर हम जिस बदलाव को डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते उसको मेजर करता है। दे आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ परसेंटेजेस। इंडेक्स नंबर को हम
प्रतिशत के रूप में शो करते हैं, भाई हमारा पहले क्या था प्राइस लेवल, अब क्या हो गया है, कितने प्रतिशत उसमें बदलाव आया है, तो इसको हम परसेंटेज के रूप में एक्सप्रेस करते हैं। दे कंपेयर चेंज टेकिंग प्लेस ओवर टाइम और बिटवीन टू प्लेसेस। जो इंडेक्स नंबर होता है वो दो समय पर, विभिन्न समय पर उनमें क्या बदलाव आया या अलग अलग स्थानों पर क्या बदलाव आया, उस बदलाव को मेजर करता है। उसके बाद आता है यूजेस ऑफ इंडेक्स नंबर। इन द प्रेजेंट टाइम द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडेक्स नंबर इज इंक्रीजिंग। जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, वर्तमान समय है, उसमें इंडेक्स नंबर का महत्व बढ़ता जा रहा है। नाउडे दे आर बिकम बीइंग यूज इन इकोनॉमिक एंड बिजनेस फील्ड। इकोनॉमिक के अर्थशास्त्र में उसका प्रयोग होने लगा है, व्यवसाय में उसका प्रयोग होने लगा है। तो सबसे पहला है टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्सिटी। हमारी जो विविधता है उसको सरलीकरण करने में ये हमारी हेल्प करता है। एन इंडेक्स नंबर मेक पॉसिबल द मेजरमेंट ऑफ सच कॉम्प्लेक्स चेंज हुज डायरेक्ट मेजरमेंट इज नॉट पॉसिबल। ये इस प्रकार के बदलाव का मेजर करता है, इस प्रकार के बदलाव को मापता है जिसको हम डायरेक्टली माप नहीं सकते। दूसरे शब्दों में इंडेक्स नंबर आर यूज टू मेजर द चेंज इन सम क्वांटिटी विच वी कैन नॉट ऑब्जर्व डायरेक्टली। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं इंडेक्स नंबर उन क्वांटिटी को मेजर करने में, भाई क्या क्वांटिटी, कुछ क्वांटिटी में बदलाव आया जिसको हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, उनको मेजर करने में हमारी हेल्प करता है। दूसरा है हेल्पफुल इन फिक्सेशन ऑफ सैलरी एंड डियरेंस अलाउंस। इंडेक्स नंबर की सहायता से गवर्नमेंट या अदर एम्प्लॉई प्रॉपरली वेजेस को, सैलरी को फिक्स कर सकते हैं। दे कैन डिटरमाइन द इंस्टॉलमेंट ऑफ डियरेंस अलाउंस। महंगाई भत्ते की जो किस्त दी जानी है, उन इंस्टॉलमेंट को वो डिसाइड कर सकते हैं कि कितना देना है एम्प्लॉयज़ के लिए इंडेक्स नंबर के आधार पर। भाई कितना प्राइस लेवल में चेंजेस आया है उसके आधार पर वो डिसाइड करते हैं कितनी सैलरी फिक्स करनी है, कितनी वेजेस फिक्स करनी है, कितना महंगाई भत्ता कर्मचारियों को देना है, गवर्नमेंट भी और एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर में भी इसका यूज़ किया जाता है। हेल्पफुल इन प्रेडिक्शन। इंडेक्स नंबर गिव द नॉलेज एज टू व्हाट चेंज हैव ऑकर्ड इन द पास्ट। पास्ट की तुलना में अब क्या बदलाव आया है, इस बदलाव के आधार पर हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि फ्यूचर में क्या बदलाव आएगा। हम फ्यूचर के बारे में अनुमान लगा सकते हैं ताकि उसके अनुसार डिसीजन लेकर हम हमारे बिजनेस को रन कर सके। तो इकोनॉमिक बैरोमीटर के रूप में इसको जाना जाता है कि भाई इकोनॉमी की कंडीशन कैसी रहने वाली है, उसको प्रेडिक्ट करने में ये हेल्प करता है। हेल्पफुल इन कंपैरिजन। इंडेक्स नंबर मेक पॉसिबल द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ फिनोमिना। अलग अलग फिनोमिना है, उनका अगर हमें स्टडी करना है, अलग अलग इन्वायरमेंट है उनको अगर हमें स्टडी करना है, उनको कंपैरिजन करना है, उसमें हमारी इंडेक्स हेल्प करता है। रिलेटिव चेंज वेरिएबल्स में क्या आया है उसको डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। दिस सिंप्लीफाई द कंपैरिजन ऑफ डाटा ऑन द बेसिस ऑफ टाइम एंड स्पेस। समय के अनुसार और स्थान के अनुसार क्या बदलाव आया है उसको मेजर करने में हेल्प करता है। टू मेजर परचेजिंग पावर ऑफ मनी। मनी की परचेजिंग पावर क्या है उसको मेजर करने में हेल्प करता है। बाय इंडेक्स नंबर चेंजेस टेक प्लेस इन द परचेज पावर ऑफ मनी कैन आल्सो बी मेजर्ड। कि इंडेक्स नंबर की सहायता से हम ये देख सकते हैं जनरल प्राइस लेवल में क्या चेंज आया है, इकोनॉमी में क्या चेंज आया है, उसे हम मनी की पावर को मेजर कर सकते हैं कि मनी की पावर बढ़ी है, घटी है, क्या हुआ है। इन अदर वर्ड वी कैन से, तो वी कैन मेजर द रियल इनकम एंड मेक कंपैरिजन ऑन द बेसिस ऑफ दैट कि मनी की वैल्यू में क्या चेंजेस आया है उसको मापने में हेल्प करता है। यूजफुल इन द बिजनेस। इंडेक्स नंबर मेजर द चेंज टेकिंग प्लेस इन द बिजनेस वर्ल्ड and prove very useful in making a comparative study of those changes, like sales में है, change in output है, value में है, etc. Index number
क्या बदलाव आया है बिजनेस वर्ल्ड में उसको, और ये प्रूव करता है कि कैसे हमारी सेल में क्या बदलाव आया है, आउटपुट में, प्रोडक्शन में क्या बदलाव आया है, या बिजनेस की वैल्यूज़ में क्या बदलाव आया है, उनको मेज़र करने में हेल्प करता है। तो बिजनेसमैन के लिए इंडेक्स नंबर एक बैरोमीटर का काम करता है कि जिसके सहायता से वो फ्यूचर को भी प्रेडिक्ट कर सकता है, बिजनेस की परिस्थिति को भी जान सकता है, इकोनॉमी की परिस्थिति को भी वो जान सकता है। तो अंत में हम यही कहेंगे, इंडेक्स नंबर आर द साइन एंड गाइड पोस्ट अलोंग द बिजनेस हाईवे दैट इंडिकेट टू द बिजनेस हाउ ही शुड ड्राइव और मैनेज हिज अफेयर। जो बिजनेस का रास्ता है, बिजनेस का जो हाईवे है, उस हाईवे पे बिजनेस रूपी गाड़ी को हमें कैसे ड्राइव करना है, कैसे चलाना है, किस डायरेक्शन में लेके जाना है और कैसे अपने रास्ते को कवर करना है, उसको मेज़र करने में ये हेल्प करता है। उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर को उसके फिनोमिना के आधार पर हम मेज़र करते हैं। इकोनॉमिक्स में, बिजनेस में, तो बिजनेस उसके अलग अलग टाइप्स हैं। सबसे पहला है प्राइस इंडेक्स नंबर, सबसे प्रसिद्ध है, सबसे पॉपुलर है, सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है प्राइस इंडेक्स नंबर को। ये जनरल प्राइस लेवल में क्या क्या चेंज आया, किसी कमोडिटी के प्राइस इसमें क्या क्या चेंज आया, ग्रुप ऑफ कमोडिटीज़ के प्राइस लेवल में क्या चेंज आया, उसको मेज़र करता है, उसको प्रेडिक्ट करता है। दो तरह का होता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर और रिटेल प्राइस इंडेक्स नंबर। होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर जैसा नाम से पता लग रहा है, होलसेल मार्केट में क्या प्राइसेस हैं पर्टिकुलर कमोडिटी के या ग्रुप ऑफ कमोडिटीज़ के, उसके आधार पर मेज़र किया जाता है। रिटेल प्राइस, रिटेल मार्केट में, खुदरा बाज़ार में वस्तुओं की क्या कीमतें हैं, वस्तुओं के एक समूह की क्या कीमतें हैं, उसके बदलाव को मेज़र करने में काम आता है, उसके बदलाव को मेज़र करता है। दूसरा है फिर क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। ये हेल्प करता है हमें मापने में, तुलना करने में फिजिकल वॉल्यूम ऑफ गुड प्रोड्यूस, सोल्ड और परचेज। फिजिकली हमने गुड्स को कितना प्रोड्यूस किया, कितने को बेचा, कितने को खरीदा एक गिवन पीरियड में, उस बदलाव को मेज़र करने में, कंपेयर करने में हेल्प करता है। एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, इस प्रकार की कैटेगरी में इसका यूज़ किया जाता है क्वांटिटी इंडेक्स नंबर का। वैल्यू इंडेक्स नंबर है। वैल्यू इंडेक्स नंबर मेजर द चेंज इज इन द वैल्यू ऑफ सम कमोडिटीज़ और ग्रुप ऑफ कमोडिटीज़। किसी कमोडिटी की वैल्यू में क्या बदलाव आया है, उसके मूल्य में क्या बदलाव आया है, उस ग्रुप ऑफ कमोडिटी में क्या बदलाव आया है, उसके कंजप्शन पैटर्न में, उसके परचेज पैटर्न में क्या बदलाव आया है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, उसको मेज़र करने में हेल्प करता है। चैन बेस इंडेक्स नंबर। चैन बेस इंडेक्स इज दैट इंडेक्स नंबर इन विच the year immediately preceding the one is taken as base year। जो हमारा पिछला साल है उसके आधार पर, उसको हम बेस लेकर, उसको आधार वर्ष लेकर हम करंट ईयर का इंडेक्स नंबर निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी वांट टू कंस्ट्रक्ट इंडेक्स नंबर ऑफ 2000, 2001, 2002, 2003। So for 2000 we will take 99 as the base year. For 2001 we will take 2000 as the base year. 2002 के लिए 2001 को आधार वर्ष लेंगे, 2003 के लिए 2002 को, 2004 का 2003 के आधार पर, 2005 का 2004 के आधार पर, इस प्रकार से हम इंडेक्स निकालते हैं। तो इस प्रकार के इंडेक्स को हम चैन बेस इंडेक्स बोलते हैं। फिर है हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर वो इंडेक्स नंबर है
which measure the effect of living condition of a different class of consumer for any change in the level of prices over a period of time. जनरल प्राइस लेवल के चेंज होने से एक पर्टिकुलर क्लास के व्यक्तियों के जीवन के रहन सहन के स्तर पर क्या बदलाव आया उसको मेजर करता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इसको हम कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर भी बोलते हैं। सच टाइप ऑफ इंडेक्सेस आर कंस्ट्रक्टेड in order to find out how the economic progress of a country has affected the standard of living of a particular class of people। किस प्रकार से एक कंट्री की इकोनॉमिक प्रोग्रेस ने वहाँ के रहने वाले लोगों के जीवन स्तर को इफेक्ट किया है उसको मेजर करता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। उसके बाद आता है प्रॉब्लम्स क्या है कंस्ट्रक्ट करने में इंडेक्स नंबर को। हमें बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सबसे पहला है डिफाइनिंग द पर्पस ऑफ इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर आर ऑफ मैनी टाइप्स, बहुत प्रकार के हैं। दे आर कंस्ट्रक्टेड फॉर द डिफरेंट पर्पस, अलग अलग प्रकार के हैं और अलग अलग पर्पस के लिए उनको कंस्ट्रक्ट किया जाता है। तो सबसे पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम किस उद्देश्य के लिए, किस पर्पस के लिए इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, इंडेक्स नंबर निकाल रहे हैं। क्योंकि जिस पर्पस के लिए हम निकाल रहे हैं उसी के आधार पर फिर हमें मेथड को चूज़ करना होगा कि इंडेक्स नंबर के लिए कौन सा मेथड यूज़ रहेगा। उसका प्राइस, कमोडिटी का, कौन सी कमोडिटी का सिलेक्शन करना है, कौन से प्राइसेस का सिलेक्शन करना है, उनके वेट्स, इनका डिसाइड हम करते हैं। There can be many purpose of an index number, measurement of change in retail price और measurement of change in the wholesale price। तो अलग अलग पर्पस भी हो सकते हैं। जैसे हम रिटेल प्राइस में क्या बदलाव आया उसका इंडेक्स जानते हैं, होलसेल प्राइस का जानते हैं, तो उनके अलग अलग पर्पस भी हो सकते हैं। इसलिए हमें उनके प्राइसेस, उनकी कमोडिटी कौन कौन सी लेनी है, कौन कौन से प्राइस लेने हैं, कितना वेट लेना है, वो सब डिसाइड करना होता है हमारे पर्पस के अनुसार। फिर है सिलेक्शन ऑफ आइटम्स। अनदर इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम इन कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर इज सिलेक्शन ऑफ आइटम्स, कि किस किस आइटम को हमें लेना है। सिलेक्शन के लिए हमें क्या ध्यान रखना है, ओनली दोज आइटम्स शुड बी सिलेक्टेड विच रिप्रेजेंट द टेस्ट, हैबिट, कस्टम एंड नीड ऑफ द रिलेटेड ग्रुप ऑफ पीपल। जो संबंधित ग्रुप ऑफ पीपल है वहाँ पर क्या हैबिट है, क्या उनका स्वाद है, क्या उनका कस्टम है, उनकी ज़रूरत क्या है, उसके आधार पर हमें आइटम्स को चूज़ करना चाहिए। द सिलेक्टेड आइटम शुड बी स्टैंडर्डाइज एंड ऑफ क्लासिफाइड फीचर। ग्रुप में वो बटी हो, एक परमापित प्रकृति की हो, उसी आइटम को हमें चूज़ करना चाहिए। इन सिलेक्शन ऑफ आइटम्स देयर क्वालिटी टू मस्ट बी कंसिडर। उनकी क्वालिटी कैसी है, उनकी गुणवत्ता कैसी है, उसको भी हमें ध्यान रखना चाहिए। नंबर ऑफ आइटम मस्ट बी एनफ। इतनी आइटम होनी चाहिए जो ना तो बहुत ज़्यादा हो और ना ही बहुत कम हो। उनकी करंट क्वालिटी को हमें देखना चाहिए, उनकी गुणवत्ता को देख के हमें कमोडिटी को चूज़ करना चाहिए। सिलेक्टेड आइटम मस्ट बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप एंड सब ग्रुप। उनको हम ग्रुप और सब ग्रुप में बांट के इस प्रकार के आइटम्स को हमें सिलेक्ट करना चाहिए। फिर आता है सिलेक्शन ऑफ प्राइसेस, कलेक्शन ऑफ प्राइसेस एंड क्वांटिटी ऑफ आइटम। आफ्टर मेकिंग द सिलेक्शन ऑफ आइटम, नेक्स्ट अराइज द प्रॉब्लम ऑफ सिलेक्शन ऑफ द प्राइसेस। ये कलेक्शन ऑफ द प्राइसेस, प्राइस कैन बी बोथ, रिटेल भी हो सकते हैं, होलसेल भी हो सकते हैं। किस प्राइस को हमें कलेक्ट करना है, किस प्राइस को हमें लेना है, होलसेल प्राइस को लेना है, रिटेल प्राइस को लेना है, फिर उसकी क्वांटिटी कौन सी लेनी है, होलसेल वाली लेनी है, रिटेल वाली लेनी है, उन सब को हमें ध्यान में रखना पड़ता है और उनका प्रॉपरली हमें चुनाव करना चाहिए। फिर है हमारा सिलेक्शन ऑफ बेस ईयर। अनदर इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है इंडेक्स को कंस्ट्रक्ट करने में, सिलेक्शन ऑफ बेस ईयर। बेस ईयर हमारा ऐसा हो जो हमारा नॉर्मल परिस्थितियां रही हों, जिसके आधार पर हम अदर वर्ष की प्राइसेस को, अदर वर्ष की, अदर ईयर्स की मूल्यों को, अदर ईयर की क्वांटिटी को हम कंपेयर करते हैं।
तो हमारा बेस ईयर एक नॉर्मल ईयर होना चाहिए, उसमें कोई एक्सेप्शनल घटना जैसे अर्थक्वेक है, फ्लड है, ऐसा नहीं आना चाहिए। बहुत ज़्यादा पुराना भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा पीछे का भी नहीं होना चाहिए हमारा बेस ईयर। बहुत ज़्यादा क्लोज भी नहीं होना चाहिए, जितना हो सके उसको करंट ईयर के क्लोज रखना चाहिए। बहुत ज़्यादा पुराना ना हो और बहुत ज़्यादा दूर का ना हो। फिर आता है एप्रोप्रिएट वेट्स। अनदर इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम इन मेकिंग ऑफ इंडेक्स नंबर इज टू असाइन वेट्स टू द डिफरेंट कमोडिटी। डिफरेंट कमोडिटी को हम कितना वेट दें, कितनी इंपॉर्टेंस दें, ये महत्वपूर्ण है। ऑल कमोडिटी इंक्लूडिंग इन कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स डू नॉट हैव इक्वल इंपॉर्टेंस। उनकी प्रॉपर और इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं होती। तो एक्यूरेट रिजल्ट जानने के लिए हमें उनको वेट्स देना होता है उनकी महत्व के आधार पर। क्वांटिटी के आधार पर भी हो सकता है और वैल्यू के आधार पर भी हो सकता है। वेट्स डिसाइडिंग इन कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर शुड बी लॉजिकल हो, एक्यूरेट हो और रेशनल हो। हमें बायसनेस नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। फिर है सिलेक्शन ऑफ सुटेबल एवरेज। महत्वपूर्ण है कि किसी प्रॉब्लम के लिए हम कौन सी एवरेज को सिलेक्ट करते हैं इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट करने में। बहुत सी प्रकार की हमारी एवरेजेस हैं। एनी एवरेज कैन बी यूज बट इन प्रैक्टिस यूजुअली अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन को ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। ज्योमेट्रिक मीन सबसे बेस्ट माना जाता है इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट करने में, क्योंकि ये मोस्ट सुटेबल है रिलेटिव चेंज को मेज़र करने में। बट इसको कंप्यूट करना, इसको निकालना वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है एज़ कंपेयर टू अर्थमेटिक मीन। तो अर्थमेटिक मीन का भी यूज़ किया जाता है, ऐसा नहीं है, दोनों का यूज़ किया जाता है। तो फिर उसमें से कौन सी एवरेज को हमें सेलेक्ट करना है वो हमें ध्यान में रखना चाहिए, उसको हमें प्रॉपरली चूज करना चाहिए। फिर है एप्रोप्रिएट फार्मूला। बहुत सारे फार्मूले हैं जिसके माध्यम से हम इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम मोस्ट सुटेबल मेथड को, फार्मूले को हम सेलेक्ट करें। तो ये डिपेंड करता है हमारे पर्पज़ पर, हमारे पास कैसा डाटा अवेलेबल है, जिसके आधार पर हम फार्मूले का सिलेक्शन करते हैं। फिशर के फार्मूले को सबसे बेस्ट माना जाता है, आइडियल इंडेक्स नंबर माना जाता है। तो फिर भी हमें हमारे पर्पज़ के अनुसार कौन सा मेथड बेस्ट सूट करेगा उसको हमें चूज़ करना चाहिए। फिर आता है कौन कौन से मेथड्स हैं जिसको हम सीखेंगे इस चैप्टर में। सिंपल अनवेटेड इंडेक्स नंबर है, वेटेड इंडेक्स नंबर है। सिंपल अनवेटेड इंडेक्स नंबर में सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड, वेटेड में वेटेड एग्रीगेटिव मेथड, वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। इनको हम सीखेंगे इस चैप्टर में आगे। सिंपल और अनवेटेड इंडेक्स नंबर क्या है, इसमें हम प्राइस इंडेक्स निकालते हैं, P01 से उसको डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू समेशन P1 डिवाइड बाय समेशन P0 इंटू 100। हमारा समेशन P1 है एग्रीगेट ऑफ प्राइसेस ऑफ करंट ईयर, करंट ईयर के जो प्राइसेस हैं उसका टोटल। समेशन P0 है बेस ईयर के जो प्राइसेस हैं उसका टोटल, और 100 हमने लगाना है। P01 का मतलब है 0, आधार वर्ष के बेस पर, 1 का मतलब है करंट ईयर का प्राइस इंडेक्स। तो इसको हम आगे एग्जाम्पल्स के माध्यम से सीखेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।